अमरीका की नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना है कि अमरीका के साथ तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान दो तरफा रिवायती राब्तों के फरोग को बरकरार रखने का ख्वाहां है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की मस्जिद में बम धमाका, 3 नमाजी जाम बहक, 15 जख्मी। धमाके के बाद इलाके में धुएं के बादल छा गए। हलाक और जख्मी अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कम और कुर्बतें बढ़ने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना ने अपोजिशन इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दे दिया। बिलावल कहते हैं कि मौलाना से पार्लियामान से बाहर इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। जाली अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को जल्द घर भेज देंगे। पीडीएम से हम अलग होना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साहिब मशवरा था कि जनाब हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, रिज़ाइन जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने भी पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग नहीं होना चाहती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म हमेशा गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर से एक और राब्ता। इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले पर असद कैसर ने शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। अहम कावानीन पर इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील। पंजाब में काफ लीग के वज़रा को नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ। मुस्लिम लीग काफ का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की सदारत में इजलास। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पाकिस्तानी हो गए मजीद मकरूज। मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 41,000 अरब तक जा पहुंचा। 3 बरस के दौरान पाकिस्तान के अंदरूनी कर्ज में 10,000 अरब का इजाफा हुआ। मुल्क के बैरूनी कर्जे भी 6,500 अरब बढ़ गए। वजारत खजाना ने कर्जों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 81 पैसे इजाफे से 176 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर बढ़ गई। 1 डॉलर 178 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। सर्दियों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने अवाम को सुई गैस मखसूस औकात में मिलने की खबर सुना दी। सेनेट इजलास में कहा कि नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने के वक्त गैस दस्तयाब होगी। आपने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 200 अरब डॉलर, चौथा साल शुरू हो चुका है। न्याजी साहब, जो आपने कौम से झूठ बोले थे, ये आपने कौमी जुर्म किया। इस कौम को आपने सब्ज बाग दिखाकर धोखा दिया। तब्दीली सरकार ने कौम को महंगाई की भट्टी में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, आज गरीब के घर में फाकों का राज है। न्यासी साहिब, आप आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात की कीमतें बढ़ने के खिलाफ क्यों जहाद नहीं करते? शहबाज
शहबाज शरीफ और कायम अली शाह फिर मुश्किल में। वफाकी हुकूमत ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह के नाम ECL में डाल दिए। वज़ीर आला की तब्दीली के बाद बलोचिस्तान इंतजामी बहरान का शिकार होने लगा। 14 रुकनी काबीना के हलफ उठाने के बाद सूबे के महकमे ताहाल वज़रा से महरूम है। महकमा खाली होने की वजह से इंतजामी उमूर ठप हो गए। कराची पुलिस की कंदकोट के कच्चे के इलाके में कार्रवाई। कोरंगी में स्कूल के बाहर से अगवा होने वाली 13 साला लड़की बाजियाब। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने रुखसाना को कराची मुंतकिल कर दिया। कराची में एक के बाद एक इमारत इंसानी जानों के लिए वबाल। लियारी 8 चौक के करीब इमारत एक जानिब झुक गई। कुछ रोज पहले ही 50 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत तामीर हुई। सबको नजर आई, लेकिन SBCA को नजर से ओझल रही। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए, ठीक है, और सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम की ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। कप्तान बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहते हैं कि इस शिकस्त के बाद हम सभी दर्द और तकलीफ में हैं। हमने इस शिकस्त से बहुत कुछ सीखा है। किसी एक खिलाड़ी पर उंगली ना उठाएं। हमारी टीम का इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। He does it again. This is a match-winning effort in history. ICC Men's World T20. पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त पर नायब कप्तान शादाब खान ने कौम से माजरत कर ली। ट्विटर पैगाम में कहा, हमने बेहतरीन खेल पेश करने की पूरी कोशिश की थी मगर सेमीफाइनल नहीं जीत सके, जिस पर कौम से माजरत ख्वाह हैं। हमने पूरा जोर लगाया और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। हम हारे नहीं बल्कि हमने सीखा है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद शाहीन आफरीदी का ट्वीट, कहा इंशाल्लाह हम मजबूत होकर वापस आएंगे और खुशियां बिखेरेंगे। आपने अपनी कामयाबियों पर आजिज़ी का मुजाहरा किया जो काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कप्तान बाबर आजम और टीम के नाम पैगाम, बोले मैंने भी क्रिकेट के मैदान में इसी तरह की मायूसी का सामना किया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने ट्वीट किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मजमूई तौर पर अच्छा खेल पेश किया। शाहीनों ने भारत समेत 5 टीमों को भी इबरतनाक शिकस्त दी। इंडिया को उन्होंने हराया, हमारा दुश्मन था, हमने उससे जीता, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। न्यूजीलैंड हमें सिक्योरिटी का मसला था, उन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दिया, हमें वो भी खुश हुई। खैर अगर एक मैच हार गए तो इसमें कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अगले टाइम नेक्स्ट बार फिर कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त। पाकिस्तानी शायकीनों ने हार जीत को खेल का हिस्सा करार दे दिया। बोले ग्रीन शर्ट्स ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश किया, भारत को भी बदतरीन शिकस्त का मजा चखाया। खिलाड़ियों की इवेंट में कारकर्दगी पर फख्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट सीरीज कौमी टीम आज रात दुबई से बांग्लादेश रवाना होगी। इफ्तिखार अहमद टीम के साथ जाने के लिए आज से पहर दुबई पहुंचेंगे। स्क्वाड बांग्लादेश में एक रोज करंतना करेगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड 21 नवंबर को लाहौर से रवाना होगा। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को बांग्लादेश में टीम को ज्वाइन करेंगे। आमदन से जायद असासाजात के केस में सिंध हाई कोर्ट से जमानत की मनसूखी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने आगा सिराज दुरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं।
पीटीआई रहनुमा फैसल वावदा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस पर समाअत रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अगर आपके हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 हफ्तों में मुकम्मल इमारत का ढांचा गिराया जाए। कमिश्नर कराची बुकिंग फाइल्स की मुकम्मल इन्वेंट्री बनाए। बुकिंग करने वालों को 3 माह में मुआवजा अदा किया जाए। तहरीरी फैसले का मतन। डेंगू मच्छर भी मुल्क में मौत बांटने लगा। लाहौर में मज़ीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू से अमवात की तादाद 86 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 290 और इस्लामाबाद में 45 नए केसेस रिपोर्ट। राजनपुर के इलाके कोट मिट्ठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद।